नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रभे वसतं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। प्यारे, जो हमारे मीराबाई हैं, मैंने इनका जीवन परिचय मैंने इनका आपको जीवन परिचय पढ़ा दिया है। ठीक है, जीवन परिचय इनका मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसका वीडियो भी आपको अपलोड कर दिया है। और आज आपको पढ़ाएंगे मीराबाई की पदावली। मीराबाई की ये पदावली है, ये भगवान कृष्ण की उपासक थी। ठीक है, किसकी उपासक थी? भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी। आज आपको हम पढ़ाएंगे मीराबाई, क्योंकि इनका जन्म राजस्थान में हुआ था और ये भगवान कृष्ण की आराधक थी। क्योंकि जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो आत्मविह्वल होकर के इन्होंने अपना अपना ससुराल त्याग करके वृंदावन चली गई और भगवान कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष ही अपने यहाँ नृत्य को गाती थी, अपने यहाँ गान को गाती थी। तो इन्होंने लिखा कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरति शावर शूरति, मोहन मूरति शावर शूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपने नेत्रों में, अपने अंतस्थल में पूरी तरह से बसा लिया है। वही इस अपनी पदावली में, जो उनकी पदावली है प्यारे, ठीक है, ये मीराबाई की क्या है? पदावली। इस पदावली में इन्होंने लिखा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अर्थात जब मैंने अपने नेत्रों में, अपने अंतस्थल में भगवान कृष्ण को बसा लिया है, तो फिर दूसरे परमात्मा को, दूसरे ईश्वर को फिर वहां पर आपको शक्ति भक्ति रहने के लिए स्थान नहीं मिल सकता है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मकराकृत माने होता है मछली के समान सुंदर, मकराकृत माने होता है मछली, इस प्रकार से मछली चमकती है, तो जो उनका मुकुट है बिल्कुल मछली के समान सुंदर, कुंडल अपने कानों में धारण किए हुए हैं। मोर मुकुट, मोर के समान मुकुट को धारण किए हुए भगवान कृष्ण, मोर से, मोर का पंख बहुत सुनहला होता है, सुंदर होता है, तो मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर के समान मुकुट को धारण किए हुए भगवान कृष्ण और मछली के समान सुंदर अपने दोनों कानों में कुंडल को धारण किए हुए, अरुण तिलक, ठीक है, अरुण माने अरुण, बिल्कुल सूर्य के समान तिलक लगाए हुए, सूर्य की आभा के समान अपने मस्तक पर, भाल माने होता है मस्तक, भाल माने होता है मस्तक, ठीक है, अपने मस्तक पर, अपने मस्तक पर बिल्कुल तिलक को लगाए हुए सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं। कौन? भगवान कृष्ण। मोहन मूरत, उनकी मूर्ति ऐसी है, उनका रूप ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि उनका जो उनकी सांवरी सूरत है, जो उनकी सांवले रंग की सूरत है, वो बिल्कुल मन को मोहित करने वाली है। इसी यहाँ पर मेरा लिख रहे हैं कि मोहन मूरत सांवर सूरत, जो उनकी सांवले रंग की सूरत है वो बिल्कुल मन को मोहित करने वाली है। मोहन मूरत, मन को मोहित करने वाली है। किसकी? भगवान भगवान कृष्ण के सांवले रंग की सूरत मन को मोहित करने वाली है। और नैना बने विशाल, उनके बड़े बड़े नेत्र इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। प्यारे, ध्यान दीजिएगा लाइन पर, अधर सुधा, अधर माने होता है ओंठ, अधर माने होता है ओंठ, ठीक है, अधर माने होता है ओंठ, नोट कर लीजिएगा मीनिंग। और सुधा माने होता है अमृत, सुधा माने होता है अमृत। अधर सुधा रस मुरली राजत, मुरली तो आप जान ही रहे हैं, अर्थात भगवान कृष्ण अपने अधरों पर इस प्रकार से, अपने अधरों पर मुरली को रखे हुए, राजत माने होता है सुशोभित होना, राजत माने होता है सुशोभित होना, ठीक है, सुशोभित होना, राजत, राजत माने होता है सुशोभित होना। अधर सुधा रस मुरली राजत, उर वैजंती माल, उर माने होता है हृदय, उर माने होता है हृदय, ठीक है, अर्थात अपने हृदय पर, अपने गले में वो
वैजयंती की माला को धारण किए हुए और अपने अधर पर, अपने ओठों पर बिल्कुल अमृत रूपी मुरली को धारण किए हुए इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं भगवान कृष्ण। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, यहाँ पर बसो मेरे नैनन, मीरा ने भगवान कृष्ण को अपने नेत्रों में, अपने अंतस्थल में बसा लिया है। मोर के समान, मोर के समान मुकुट को धारण किए हुए भगवान कृष्ण और मछली के समान सुंदर दोनों कानों में कुंडल लटकाए हुए और मस्तक पर तिलक लगाए हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं। तो उनकी जो सूरत है, जो सांवले रंग की उनकी सूरत है, भगवान कृष्ण की सांवले रंग की सूरत बिल्कुल मन को मोहित करने वाली है। नैना बने विशाल और उनके बड़े बड़े दो सुंदर विशाल नेत्र बहुत ही सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। अधर सुधा, अधर माने होता है ओठ, सुधा माने होता है अमृत। अमृत रूपी अपने सुंदर ओठों पर मुरली को धारण किए हुए, अमृत रूपी अपने सुंदर अधरों पर मुरली को धारण किए हुए राजत इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं और अपने गले में उर, अपने गले में वैजयंती माला को धारण किए हुए बिल्कुल सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर शबद रसाल, और अपने कमर में बिल्कुल पीले वस्त्र को धारण किए हुए और जो पैरों में, नूपुर माने होता है पैजनिया, जो घुंघरू से युक्त होते हैं, नूपुर शबद रसाल, और अपने पैरों पर वो घुंघरू को बांधे हुए जब चलते हैं तो खंड खंड की आवाज बहुत ही सुंदर और सुशोभित लगती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती हैं कि इस प्रकार से वो संतों को सुख देने वाले हैं, संतों को सहानुभूति देने वाले हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, जो भक्तों के बछल हैं, गोपाल भगवान कृष्ण को कहा गया है, जो भक्तों के भगवान कृष्ण हैं, निश्चित ही सबको आनंद की अनुभूति कराने वाले हैं। हमारा अगला है, जो अगली पदावली है, ठीक है, अगली पदावली है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो। मीरा के कहने का मतलब है कि हमें अनमोल रतन की प्राप्ति हो गई है। पायो जी मैं तो राम, राम रूपी रतन, राम रूपी रत्न, राम रूपी मणि, राम रूपी कुछ भी कह लीजिए, हमें राम रूपी रत्न की प्राप्ति हो गई है। वस्तु अमोलक, जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमोलक अवसर्ग है, अमोलक जिसका कोई मूल्य न हो, अर्थात वह अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं, वस्तु अमोलक। मेरे सतगुरु ने, मेरे प्रभु ने, मेरे परमात्मा ने जिस प्रकार से हमें अनमोल रत्न दिया है, कृपा करे अपनायो, मैंने कृपा करके उनके उस रत्न को अपना लिया है। धन्य हो मीरा, कितना सुंदर वर्णन किया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अर्थात मुझे राम रूपी रतन, राम रूपी रत्न की, राम रूपी धन की प्राप्ति हो गई है। और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे प्रभु ने, मेरे सतगुरु ने, जो हमारे सतगुरु माने होता है सच्चा ज्ञान देने वाला, जिस प्रकार से हमारे प्रभु ने हमें वह अमूल्य वस्तु प्रदान की है, मैंने कृपा करके उसको अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्मांतर की हमें, जैसे उस राम रत्न की जो हमें पूंजी मिली है, ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्म की हमको पूंजी मिल गई है। जग में सभी खो पायो, बाकी सभी चीजों को मैंने खो करके सिर्फ राम रूपी रत्न को, राम रूपी पूंजी को मैंने ग्रहण किया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवा, धन्य हो प्रभु, धन्य हो मीरा। क्या कहती है, खर्चे नहीं, इसको चोर चुरा भी नहीं सकता है और इसको खर्च भी नहीं किया जा सकता है, अर्थात जितना हम खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता है। से विद्या है, जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता जाता है, इसको तो कोई चुरा ही नहीं सकता है। जितना और चीजें हैं आप खर्च करोगे वो घटती चली जाती हैं, धन है, दौलत है, खाने पीने की चीजें हैं, सब घटती हैं, लेकिन विद्या ज्ञान ऐसी चीज है, इसको हम जितना खर्च करेंगे, जितना इसके साथ हम परिश्रम करेंगे उतना ही इसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और रात दिन बिल्कुल सवायो, सवायो का मतलब एक सही 1/2, सवा गुना, मेरे प्यारे नोट करना, सवा गुना या दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है।
सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सत माने होता है सच्चा ज्ञान, अर्थात जो सतगुरु होता है वो सच्चा ज्ञान देने वाला होता है। भव सागर तर आयो, इस भव सागर से हमें सच्चा गुरु, सच्चा ज्ञान देने वाला ही हमें क्या करता है, उठा सकता है। सच्चा ज्ञान देने वाला ही हमें इस भव सागर से निकाल सकता है। मीरा के प्रभु गिरधर, गिरधर कहा गया है भगवान कृष्ण को, गिरधर कहा गया है भगवान कृष्ण को, इनका नाम गिरधर भी है। और नागर, नागर माने होता है चतुर, ठीक है, नागर माने चतुर, जो कठिन शब्द है मैंने उसको लिख दे रहा हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जो मीरा के प्रभु हैं अर्थात जो भगवान कृष्ण हैं वो निश्चित ही बहुत ही चतुराईपूर्ण, चतुर हैं, अयोग्य हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जिस गायो, बार बार उनके भगवान कृष्ण को वो गान करती रहती हैं, उनके नाम का जाप करती रहती हैं। अगला हमारा पदावली है, मायरी मैं तो, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। अरे मैं तो मायरी, मैंने तो गोविंद को खरीद लिया है। इनका नाम गोविंद भी है, इन्हीं का नाम गोविंद भी है। किसका? भगवान कृष्ण का। बहुत सारे इनके नाम हैं, अनेकों नाम है प्यारे। हाँ, इनको गोविंद कहा गया है, इनको गिरधर कहा गया है, हाँ, और इनको नंदलाल भी कहा गया है, इनको कान्हा भी कहा गया, बहुत सारे नाम है। माई मैं तो लियो गोविंदो मोल, माई हे प्रभु, हे परमात्मा, मैंने तो गोविंद को मोल खरीद लिया है, हैं? अब कोई काहे छाने, कोई काहे कोई चुपके, चाहे कोई खुल के कहे और चाहे कोई चुपके से कहे। यहाँ मीरा कहती है कोई कहे छाने, चाहे कोई छान के पीछे से कहे और चाहे कोई चुपके से कहे। भाई जिससे जिसका प्यार हो जाता है, जिससे जिसकी मोहब्बत हो जाती है, जिससे जिसका लगाव हो जाता है, जिससे जिसका जुड़ाव हो जाता है, चाहे कोई छप्पर के पीछे कहे, पीठ के पीछे कहे या फिर सामने कहे। जब मीरा ने भगवान कृष्ण को, अपने आराध्य को अपने अंतस्थल में, अपने हृदय में बसा लिया है, तो जिसको जो कहना हो कहे, उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लियोरी बजंता ढोल, कहने का मतलब है मैंने बाजा बजा करके भगवान कृष्ण को मोल खरीद लिया है। बाजा बजा, लियोरी बजंता ढोल, अर्थात ढोल और बाजे के साथ, ढोल और नगाड़े के साथ बजा करके मैंने क्या किया है, भगवान कृष्ण को मोल खरीद लिया है। कोई कहे मुंह घो, कोई कहे सूंघो, चाहे मुझको कोई मुंह कहे चाहे मुझको कोई सूंघो कहे। लियोर तराजू तोल, अर्थात मैंने भगवान कृष्ण को ऐसा लग रहा है कि उनको तराजू पे तौल के लिया है। लियोर तराजू तौल, तराजू पे तौल के लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, चाहे कोई इनको काला कहे, कोई कहे कारो, क्योंकि भगवान कृष्ण सांवले रंग के थे ना, तो सांवला रंग थोड़ा सा काले से मैच करता है। कोई कहे कारो, चाहे कोई काला कहे और चाहे कोई गोरा कहे। लियोरी अमोलक मोल, अमोलक माने जिसका कोई मूल्य न हो, अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य न हो। नोट कर लीजिएगा, जिसका कोई मूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो वही है अमोलक, ठीक है। लियोरी अमोलक मन, जिसका कोई मूल्य ही ना हो। अयाही को सब जानत है, सब कुछ जानते हैं, जानत माने जानते हैं। अभी जानत शब्द आ गया, ये किस ये राजस्थानी भाषा में है, क्योंकि मेरा राजस्थान की थे ना, ये राजस्थानी भाषा में लिख दिया है इसको, है। याही को सब जानत है, ये जानत शब्द क्या है, राजस्थानी पंजाबी से मिलता है। याहू को सब जानत है, लियोरी आंखों खोल, सब जानते हैं, सब आंखें खोल के देख भी लिया है। अब मीरा के प्रभु दर्शन दीनो, मीरा के जो प्रभु है अर्थात भगवान जो कृष्ण है, पूर्व जन्म को खोल, अर्थात मीरा के पूर्व जन्म को भी उन्होंने संपूर्ण कर दिया, बना दिया। धन हो भगवान कृष्ण। इस प्रकार से जो हमारी पदावली है, आते हैं हम नेक्स्ट पदावली पर। इस पे हम आते हैं, जो हमारी नेक्स्ट पदावली है, 3 हमने पढ़ा दिया है। अब इसको आप देख लीजिए, बस 5 मिनट समय और लगेगा। मैं तो सांवरे के रंग रांची,
सांवरे भी इनको कहा गया है। किसको? भगवान कृष्ण को क्या कहा गया है? सांवरे। इनके बहुत सारे नाम हैं, इनको सांवरे भी कहा गया है। ठीक है, मैं तो सांवरे के रंग राजी। यहाँ पर मीरा कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से रंग गई हूँ, रंग मिल गई हूँ, धुल गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू। हाँ, साज सिंगार, साज सिंगार का मतलब होता है श्रृंगार करना। साज सिंगार का मतलब होता है श्रृंगार करना, अर्थात सज धज के। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, सज धज करके और अपने पैरों में घुंघरू को धारण करके लोक लाज तज नाची। तज माने होता है त्यागना, तज माने होता है त्यागना। कहते नहीं भाई मैं तुमको त्याग दूंगा। तो मैंने यहाँ पर मीरा ने अपने लोक लाज को त्याग करके, हाँ, अर्थात भगवान कृष्ण के रंग में मीरा पूरी तरह से रंग चुके हैं। साज श्रृंगार, सज धज करके पूरी तरह से श्रृंगार को बांध करके और अपने पैरों में घुंघरू को धारण करके लोक लाज को त्याग करके वो बिल्कुल भगवान कृष्ण के प्रति नृत्य कर रही है, अर्थात नाच रही है, भगवान कृष्ण के प्रति नाच रही है। गई कुमति लई। कुमति माने होता है कुमति, कुमति माने होता है कुमति माने होता है निर्बुद्ध। सुमति कुमति, बुद्धहीन मान लीजिए या ऐसे मान लीजिए बुद्धहीन। ठीक है, कुमति माने होता है बुद्धिहीन, अर्थात जिसकी कहते नहीं भाई तुम्हारी कुमति मार दी गई है, तो कुमति माने होता है बुद्ध। गई कुमति लई साधु की संगत, अर्थात जब साधु की संगत होगी, जब संत की संगत होगी, कृष्ण की संगत होगी, भगवान की संगत होगी, परमात्मा की संगति होगी, तो जितनी भी हमारे अंदर कुमति है, जितनी भी हमारे अंदर दुर्गुण है, जितने भी हमारे अंदर अवगुण है, वह सभी क्या है? दूर हो जाते हैं। अब भगत रूप भई साची, और उस भक्त को भगवान का सच्चा रूप दिखाई पड़ता है। भगत रूप, भक्त को, इस भक्त को भाई साची, भगवान को सच्चा रूप दिखाई पड़ता है। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन। मीरा कहती है निस दिन रात और दिन भगवान कृष्ण का वो गाय मतलब गाती रहती है, गान करती रहती है। गाय गाय, वो गाय नहीं दूध देने वाली, गाय मतलब होता है गान करना, गाना, गाना गाना। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, अर्थात मीरा निस्दिन को भगवान कृष्ण के गुण को, भगवान कृष्ण के गुण का गान करती रहती है। काल ब्याल सुबाची। काल माने होता है समय, ब्याल माने होता है सर्प। ऐसा लग रहा है जैसे वो सर्प के काल से बच रही हैं, सर्प से डसे हुए काल से बच रही हैं। और उड़ बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना यह संसार बिल्कुल खारे जैसा था, समुद्र के पानी जैसा लगता है। उड़ बिन, उनके बिना, जग माने संसार, खारो माने खारा पानी, उनके बिना अर्थात भगवान कृष्ण के बिना यह संसार जैसा लग रहा है, जैसे समुद्र का खारा पानी होता है, ठीक उसी प्रकार से लग रहा है। और बात सब कांची, और सारी बातें क्या हैं? कच्ची लग रही हैं। मीरा श्री गिरधन, और जो मीरा के गिरधरन है, यहाँ भी क्या कहा है? भगवान कृष्ण को कहा गया है गिरधरन, ये कृष्ण का ही नाम है। ठीक है, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, जो मीरा के प्रभु गिरधर जो भगवान कृष्ण है, भगत रसीली जाची, बिल्कुल वो सबको रसास्वादन कराने वाले हैं, सबके गुण को प्रदान करने वाले हैं। हमारा अगला पदावली है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा कहती है, अब यहाँ गिरधर कहा गया, किसको कहा गया? गिरधर भी इन्हीं का नाम है। इसका भगवान कृष्ण का नाम क्या है? इसका, ये भगवान कृष्ण का नाम गिरधर भी है, इनको गिरधर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरधर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो भगवान कृष्ण के सिवा और कोई है ही नहीं। धन्य हो मीरा, आप पूरी तरह से भगवान कृष्ण में तन्मय, बिल्कुल तल्लीन हो गई हैं, तन्मय हो गई हैं। है मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो भगवान कृष्ण के अलावा और कोई है ही नहीं। जाके सिर मोर मुकुट, अर्थात वो मोर के मुकुट को, मोर का मुकुट सुंदर होता है ना, जाके सिर मोर मुकुट, मोर के मुकुट को धारण किए हुए वो बिल्कुल इतना सुंदर और मनोहर लगे। मेरो पति सोई, वही हमारे पति के समान है, जो मोर के मुकुट को अपने मस्तक पर, अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। मेरे पति सोई, वही हमारे पति हैं, वही हमारे क्या है? प्रियतम है। तो हमारे क्या है? प्रियतम। ठीक है, प्रियतम, प्रियतम या फिर इन्हीं को हम नायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक। ठीक है, क्या कहते हैं? इन्हीं को हम नायक भी कहते हैं। तात मात भ्रात बंधु, तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने बंधु बांधव जो सगे संबंधी होते हैं। तात माने
पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने जो सगे संबंधी होते। आपनो ना कोई, अपना कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा के कहने का मतलब है कि माता पिता भाई बंधु बांधव आपनो ना कोई, अपने कोई नहीं है। कौन है? सब स्वार्थ के हैं। भाई पति है तो पत्नी, पति है तो पत्नी है तो पति की सेवा करेगी, खाना बना के देगी, तो उसका भी तो उसमें स्वार्थ छिपा है। ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है, तो सबका सब स्वार्थ से छिपा है। तात मात भ्रात बंधु सब क्या है? अपने स्वार्थ के लिए हैं। तात है, पिता है, माता है, भ्रात है, बंधु बांधव है। आपन में कोई अपने कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के साथी हैं। जब तक जिसके साथ जिसका स्वार्थ है तब तक साथ है, और जहां उसका साथ स्वार्थ हटा तहां वो साथ छोड़ देता है। ठीक है, छाड़ी दही कुल की कान है, कुल की कान को जो लोग इधर से उधर बोलते हैं, जो काना फूसी करते हैं, छाड़ी दही कुल की कान, अब कहाँ करी हो कोई, अर्थात जिसको जो काना फूसी करना हो जाके करे। मीरा तो भगवान कृष्ण में पूरी तरह से लीन हो गई है। संतन ढिग बैठ बैठ, संतन माने होता है संतों के साथ, ठीक है, संतों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज खोई, अपनी लोक लाज लज्जा को, ठीक है, लोक लाज लज्जा को खोने का मतलब है लोक लाज लज्जा। कहते नहीं भाई, ये समाज में ये महिला ठीक नहीं है, ये क्योंकि ये गाती है और ये सबको लोक लाज लज्जा, यही है लोक लज्जा। लोक लज्जा को सब त्याग दिया है, सब खो दिया है। वो भगवान कृष्ण की उपासक हो गई हैं, वो भगवान कृष्ण की आराधिका हो गई हैं, संतों के साथ साथ बैठती हैं। हाँ, ये देखो यहाँ संतन ढिग बैठ बैठ, संतों के साथ बैठ बैठ करके अपनी लोक लाज को मीरा ने खो दिया है, अर्थात वह भगवान कृष्ण की आराधक हो गई हैं। अश्वन जल सींच सींच, आंसुओं आंसुओं के जल से आंखों से उसकी इतना अश्रुधारा प्रवाहित होती है कि अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, प्रेम की बेल बो दिया है। प्रेम की बेल, बेल वही है जो ऐसे ऊपर नीचे चढ़ती है, ठीक है, वो चढ़ती रहती है, उसी का नाम है बेल। जो कुछ लोग भाई अपने यहाँ लगाते हैं कि हमारा बेल का पेड़ है, वही है, ठीक है, ये बेल का पेड़ है, तो वही है प्रेम की बेल, अर्थात अश्वन जल सींच सींच अपने आंसुओं से उस प्रेम रूपी बेल को सींचती है। कौन? मीरा। अपने आंसुओं से प्रेम रूपी बेल को, अर्थात उन्होंने भगवान कृष्ण से जो अगाध प्रेम किया है, उस प्रेम को किससे सींचती हैं? अपने आंसुओं से, अपने आंसुओं से उस प्रेम रूपी बेल को सींच सींच करके वो बड़ा कर रही हैं। अब तो बेल फैल गई, धन्य हो मीरा, अब तो बेल फैल गई, अर्थात प्रेम रूपी बेल पूरी तरह से फैल गई है। और क्या है? आनंद फल पायो, आनंद माने होता है आनंद, ये राजस्थानी भाषा में लिखा है, इसके मतलब होता है आनंद, ठीक है, आनंद होता है, ठीक है, ये राजस्थानी भाषा में है। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई, अर्थात जब प्रेम रूपी बेल पूरी तरह से फैल गई है, प्रेम रूपी बेल पूरी तरह से चारों तरफ उसका प्रभाव फैल गया है, तो फिर क्या होगा? आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। धन्य हो मीरा, अब भगत देख ही राजी हुई, भक्तों को देख करके राजी भी हो गई हैं, और जगत ही देख रोई, इस संसार को देख करके रो रही हैं। इस संसार क्या है? इस मृत्यु लोक में भटक रहा है, तो क्योंकि वो भगवान का भजन तो कर नहीं रहा है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। भगत ही देख ही राजी हुई, अर्थात भक्तों को देख देख करके वह बिल्कुल खुश होती हैं, राजी हो गई हैं, और जगत ही देख ही रोई, और इस संसार को देख करके, इस मृत्यु लोक को देख करके मीरा रो रही हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी कौन है? मीरा, अर्थात मीरा ने स्वयं अपने को दास माना है। जैसे भगवान जो अपने भगवान वो तुलसीदास थे, स्वयं को अपना सेवक माना था, प्रभु राम को अपना परमात्मा माना था, वैसे यहाँ पर क्या किया है? मीरा, दासी मीरा लाल गिरधर, गिरधर माने होता है भगवान कृष्ण, अर्थात जो गिरधर भगवान कृष्ण की जो मीरा है, तो मीरा ने अपने को स्वयं दास के रूप में भगवान कृष्ण के समक्ष पेश किया है। तारो अब मोई, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई दूसरा है ही नहीं, ये मीरा था, सिंधु से लिया गया है। इस प्रकार से मेरे प्यारे, या जो मीरा की पदावली थी, ठीक है, ये जो मीरा की पदावली थी, आज मैंने आपको इसको पूरा कर दिया। प्यारे, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर पढ़ाऊँगा, 1-2 बार पढ़ाऊँगा, 3 बार पढ़ाऊँगा, 4 बार पढ़ाऊँगा, लेकिन व्याख्या आपकी समझ में आनी चाहिए। मेरे प्यारे,
अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी, आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है। मैं पूरा कोर्स आप कक्षा 9 का, 10 का, 11 का, 12 का हिंदी और संस्कृत पूरा कोर्स कवर करके दूंगा। पिछली बार मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हमारे इसी चैनल पर अनिल गर्जना हिंदी से पढ़े हुए बच्चे 96 और 97 अंक प्राप्त किए हैं। मेरे प्यारे, इस प्रकार से आप मीरा को पढ़ेंगे। बसो मेरे नैनन में लाल। धन्यवाद। जय भारत माता की।